तो आगे बढ़ते हैं। इंटरफेज, नॉन डिवाइडिंग फेज, ठीक है। सो देखो यहां पर आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आई, कैंसर क्यों होता है, सेल डिवीजन क्यों करता है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। इंटरफेज, इंटरफेज को हम बोलते हैं नॉन डिवाइडिंग फेज। इसके अंदर देखो सेल डिवाइडेड नहीं होती कि जैसे एक सेल है तो वो दो में चेंज हो जाए, तो इस ऐसी प्रोसेस इसके अंदर नहीं होती। मान लीजिए ये एक सेल है और इस एक सेल के अंदर दूसरे सेल में चेंजेज नहीं होता, ठीक है। सो यहाँ पर होता क्या है, तो जो ये इंटरफेज है ना, यहाँ पर केवल और केवल हम इसको रेस्टिंग फेज के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि जो 9 मंथ प्रेगनेंसी के हैं तब तक मदर क्या करती है, तब तक मदर क्या करती है, मैम वेट वेट, 1 मिनट। इसका क्या नाम है, ये मोबाइल नंबर से जुड़ा है ये बंदा, इसने बहुत अच्छा किया, मोबाइल नंबर से जुड़ा। हेलो, हेलो, हाँ सर। एक लड़का है सर सुप्रीत वर्मा के नाम से, उसका मोबाइल नंबर भी है अपने पास में, और सर गलत गलत मैसेज कर रहा है कुछ इस तरह के। जी सर। हाँ सर, ठीक है सर, रिकॉर्डिंग है सर उसकी पूरी। ठीक है सर, ओके सर। तो आगे बढ़ते हैं। इंटरफेज, जी इसको अपन बोलते हैं रेस्टिंग फेज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो रेस्टिंग फेज मतलब पूरा का पूरा टोटली रेस्ट करेगी फीमेल, है ना, या फिर जो सेल्स होगी वो सेल क्या करेगी, टोटल रेस्ट करेगी। रेस्ट करके अपने साइज एंड शेप के अंदर केवल और केवल बढ़ोतरी करेगी, इंक्रीमेंट करेगी, ठीक है। और कब तक इंक्रीमेंट करेगी, अब ऐसा थोड़ी है कि करीब इसमें 5-10 दिन का टाइम लगता है, नहीं अभी तो इंक्रीमेंट होता रहेगा होता रहेगा। तो ये इंक्रीमेंट तब तक करती है जब तक कि मेटाबॉलिकली एक्टिव ना हो जाए, डिवीजन करने के लिए बिल्कुल तैयार ना हो जाए, ठीक है। भाई एक गुब्बारा है, उसको अपन कितना फुला सकते हैं, एक लिमिट होती है, ठीक है। उस लिमिट तक ही हम उसको फुला सकते हैं, ठीक है। तो सेम अब एक लिमिट तक वो पहुंच जाता है, उसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिव, ठीक है। सो 90 से 92% तक जो इंटरफेज है सेल डिवीजन की, केवल ये अपना एक्सपेंड करती है, मतलब सबसे ज्यादा टाइम इसी के अंदर लगता है, उदाहरण के लिए प्रेगनेंसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल पास थ्रू ए सीरीज ऑफ स्टेज, ठीक है। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल जो सेल्स होती है वो एक्टिवली डिवाइडेड होती है, ठीक है। और कैसे पास होती है, पास थ्रू ए सीरीज ऑफ स्टेज नॉन एज कलेक्टिवली सेल साइकिल। मतलब देखो यहाँ पर मतलब ये है कि ये सेल है, ये क्या करेगी, डिवीजन करेगी, ठीक है। और डिवीजन करने के बाद अब इसकी बारी आएगी, ये क्या करेगी, ये भी डिवीजन करेगी। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल साइकिल, कि पहले इसने डिवीजन किया, पहले मदर सेल ये थी, फिर डॉटर सेल ये थी। अब डॉटर सेल मदर सेल बनने के लिए ये खुद डिवीजन करेगी, ठीक है। सो हमारी बॉडी के अंदर ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहती है, ठीक है। अब देखो जो ये फेज है ना, इस फेज के अंदर कुछ अलग से फेज आती है, इंटरफेज और उसके बाद माइटोटिक फेज, ठीक है। इंटरफेज के अंदर 3 फेज आती है, G1, S और G2। सीक्वेंस याद रखना, सीक्वेंस होती है इसकी ये G1, S और G2। G1 फेज क्या होती है,
आगे बढ़ेंगे हम। G1 का मतलब होता है गैप फेज, S का मतलब होता है सिंथेटिक फेज या सिंथेसिस फेज, G2 का मतलब गैप फेज सेकेंड। ठीक है। In which the genetical material is duplicate, and M phase in which the mitotic phase is genetical material and cell division divided। और देखो इसी प्रोसेस के जरिए जो ये है ना G1S और G2, इन्हीं के अंदर क्या होता है, जो सेल है वो डिवीजन की पूरी तैयारियां करती है, डिवीजन के लिए तैयारियां करती है। ठीक है। सो बढ़ते हैं जीवन फेज के अंदर। जीवन फेज के अंदर क्या होगा, सेल अपनी साइज को बढ़ाएगी। ठीक है। डुप्लीकेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनेल्स, जो जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उन सभी ऑर्गेनेल्स का क्या होगा, डुप्लीकेशन। मान लीजिए कि ये सेल है, इसके अंदर 4 माइटोकॉन्ड्रिया थी, तो जो ये जीवन फेज होगी ना, इस जीवन फेज के अंदर क्या होगी, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया हट जाएगी। यहाँ न्यूक्लियस एक था, तो न्यूक्लियस में डिवीजन होता है, डेफिनेटली होता है, रिप्लिकेशन बोलते हैं हम, तो यहाँ पर न्यूक्लियस 2 हो जाएंगे। ठीक है। जितने भी ऑर्गन होंगे जस्ट डबल हो जाएंगे। ऑलरेडी क्रोमोसोम मान लीजिए एक न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम है, तो ये जब तक सेल डिवीजन इंटरफेज में जाए, इंटरफेज कंप्लीट करेगी और सेल डिवीजन में जाएगी, उससे पहले पहले 46 मल्टीप्लाई इंटू 2 92 इसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या हो जाएगी। डुप्लीकेशन का मतलब समझ में आया कि जितने भी जीन होते हैं जस्ट 2x हो जाते हैं, मतलब दुगुने हो जाते हैं। और इसी फेज के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, लगभग इस फेज के अंदर 10 घंटे का टाइम लगता है। ठीक है। इंक्रीज साइज ऑफ सेल, डुप्लीकेशन ऑफ और ऑर्गेनल्स, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 10 घंटे का होता है। ठीक है। नेक्स्ट है एस फेज और सिंथेसिस फेज। एस फेज मतलब सिंथेसिस मतलब बनाना, इसके अंदर क्या होता है, बनाए जाते हैं। और क्या बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर जो भी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड चीजें हैं वो, जैसे प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। दूसरा जेनेटिकल मटेरियल यहाँ पर डुप्लीकेट होंगे, डुप्लीकेट मतलब न्यू फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, जैसे डीएनए है तो डीएनए से नए डीएनए में चेंज हो गया। प्रोड्यूस सिस्टर क्रोमेटिन, जो सिस्टर क्रोमेटिड होती है वो यहीं पर बनती है, जिसका काम होता है स्पिंडल फाइबर्स बनाना, तो वो सारी प्रोसेसिंग यहीं पर होगी। ये 2 से 3 घंटे का ड्यूरेशन इसमें लगता है। ठीक है। तो डिस्कनेक्ट होने वाला है, वापस आप लोग रिकनेक्ट करना, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।